सो हाउ टू राइट ईमेल इन जर्मन. सो बेसिकली आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जो कैटेगरी है वो 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वी विल सी इनफॉर्मल लेटर. सो हाउ, if you are writing to a male person, then you will start with lieber and name of that person, है ना. So if you are writing to a male person and in informal way, then you will say lieber and name of that person in masculine. If you are writing to a female person, then you will use lieber. What you will use? Lieber or name of that person, यानी कि female person. You know that some professions are there, they are not 100% formal and 100% informal also. तो उन्हें हम कह सकते हैं सेमी इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल ऑल्सो. जैसे डॉक्टर है, टीचर, लॉयर, एडवोकेट, है ना. लॉयर एडवोकेट एक ही हो गया. तो ये सारे प्रोफेशंस क्या है? सेमी इनफॉर्मल या फिर सेमी फॉर्मल है, जिनके अंदर इट इज नॉट कंपल्सरी टू बी वेरी फॉर्मल विद द प्रोफेशनल person or not to be like very informal with the person. So उन cases में you can write in this way, lieber Frau. You will just add on Frau. Frau is a respectful word, you know very well. और अगर if you are writing to a male person, तो lieber Herr and name of that person. Lieber Herr. So Herr for male and lieber for फीमेल. वन मोर थिंग कि जब आप लीबर और लीबर का यूज करते हो तो आपका जो इनफॉर्मल में लेटर है तो उसके अंदर जो कंटेंट रहेगा वो क्या इनफॉर्मली रहेगा? यस, आपका कंटेंट हमेशा इनफॉर्मल रहेगा. कैसे? डू में हमेशा आप उसको क्वेश्चन करोगे या फिर वो उसको कुछ पूछोगे. उसके बाद अगर पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करना है तो आपको दाइन यूज करना पड़ेगा योर के लिए. उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो आपको डिश आकोजेटिव में और डियर दाटिव में यूज करना पड़ेगा. ये सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल के अंदर है. अब बात आती है सेमी इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल. सीधी सी बात है, यहां आपने लीबर लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे पूरी रेस्पेक्ट ही खत्म कर दोगे. यहां पे आपको कंटेंट को तो फॉर्मल में ही लेना पड़ेगा. उसके लिए दू की जगह हमेशा जी का यूज करना पड़ेगा, यानी फॉर्मल यू. फिर योर के लिए इहर का यूज करना पड़ेगा. यहां पे आपको आकोजेटिव ऑब्जेक्ट के अंदर जी का जी रहेगा और डाटिव के लिए इनन. एग्जाम में मेल लिखने से पहले ही आपको ये समझ लेना है कि अगर आप फॉर्मल को लिख रहे हो तो इन यू वगैरह इनका सबका ध्यान रखना है, और अगर सेमी इनफॉर्मल लिख रहे हो तो ऐसे ऐसा सारा आपको ध्यान रखना है. उसके बाद जब भी आप अपना कंटेंट स्टार्ट करोगे राइट करना, तो आपका जो फर्स्ट लेटर है दैट विल बी इन स्मॉल लेटर. ये एक रूल है कि जब भी आप मेल लिख रहे हो, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, सेमी इनफॉर्मल हो, आपका जो फर्स्ट लेटर है दैट विल बी ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर. फिर उसके बाद आपका कंटेंट अकॉर्डिंग टू द लेवल. इफ यू आर इन A1 लेवल और A2 लेवल, देन यू हैव टू राइट ओनली 30 to 40 वर्ड्स. Only 30 to 40 words. Ending will be, suppose here is the content, and ending will be viele Grüße. You can end with this viele Grüße. Viele Grüße means regards. Like आप भी जब मेल लिखते हो तो ऐसे करते हो ना, viele Grüße मतलब regards in English. Or you can say liebe Grüße or viele liebe Grüße. Liebe Grüße. That you can also use liebe Grüße. And then you will write your name. It means यहां पे नेम आएगा किसका? सेंडर का. और यहां पे फ्रंट में नाम आएगा किसका? रिसीवर का. ये क्लियर है? ये एक बेसिक सा फॉर्मेट है फॉर इनफॉर्मल ईमेल या लेटर राइटिंग के लिए. शुड आई रफ इट नाउ? ओके. या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ओके, नेक्स्ट के अंदर
Now we will talk about pure formal way. Formal means you know now very well. If you are writing to your boss, male or female, if you are writing to your colleague, and for the to the people, those are not very familiar with you, kind kind of. Next one, sehr geehrte Frau. This is for female person, and sehr geehrte Frau means respected ma'am, like in English you do. For the male person, sehr geehrter and Herr. Sehr geehrter here means respected sir and name of that person, or respected Mr., respected Miss. Sometimes you know that if you are writing to a company, वहां पे ऐसा केस आ जाता है कि अगर आप कंपनी को राइट कर रहे हो तो यू डोंट नो ना रिसीवर. सपोज यू आर राइटिंग टू अमेजोन, तो अमेजोन को राइटिंग कर रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सीधा जेफ बेजोस को जाएगा मेल. आपको रिसीवर थोड़ी पता है. तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren in the case like if you are writing to any office, any company, है ना, any firm, but you don't know the receiver कि कौन receive करेगा. So in English you do कि like respected ma'am and sir, and in German you do sehr geehrte Damen und Herren, respected ma'am and sir. After that your content will come according to the level. You are in A1 level, then 30 to 40 words enough, 3 to 4 lines. Next one ending will be in different way. Mit freundlichen Grüßen and the name of the sender. And done. Mit freundlichen Grüßen and the name of the sender will be there. This is the common format of email writing or letter writing in German. For any level, A2, B2, C2, whatever. You have to always remember this format only. Okay, done. Okay. बाकी बच्चों ने ओके. तो देखो ये आपको समझ में आ गया है कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, एंड करना है. अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको A1 के बिहाफ पे ही बता रहा हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इन A1 कि आपको है ना ज्यादातर मेल जो आएंगे वो इनविटेशन के, या तो सामने वाले को इनवाइट करने के आएंगे, या सामने वाला इनवाइट आपको इनवाइट कर रहा है. आप जा सकते हो पॉजिटिव, नहीं जा सकते नेगेटिव. तो उन्हीं केसेस पे ज्यादातर चलता रहेगा. और भी केसेस पे आएंगे, उनको भी हम देखेंगे. कुछ चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है. Suppose someone has invited you for the dinner or anything, birthday party, but you are not able to go. तो हमें क्या करना है, थैंक्स तो उस केस में भी बोलना है. Whether you can go or not, you have to be always say first, Danke für die Einladung. And one more thing you need to always consider, keep into your mind, कि noun will be always capital. It doesn't matter कि starting में, middle में है, last में. Noun will be always capital. So here you can say Einladung is in capital letter. So Einladen, both are different words. If you are writing Einladen, that will be in a small letter because this is not a noun. Einladen is a verb. In English also you say कि thank you for your invitation. You don't say कि thank you for invite. Invitation बोलते हो आप. So वो ये है Einladung. Einladen means to invite है. ये गलत है.
ओके फिर उसके बाद यू कैन गो विथ पॉजिटिव और नेगेटिव वॉट एवर इज द कंडीशन. सो सपोज वी आर सीइंग फर्स्ट पॉजिटिव, इश कॉम गैन, आई लाइक टू कम, है ना. Und and you can add on like whatever you are bringing with you, bring auch this thing mit. क्योंकि जर्मनी का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है. इफ यू आर कमिंग देन यू हैव टू ब्रिंग समथिंग, इफ यू विल नॉट ब्रिंग देन दे विल आस्क यू एंड टेल यू कि यू ब्रिंग दिस थिंग. इंडिया में भी कॉन्सेप्ट है कि वी ब्रिंग समथिंग टू आवर होस्ट, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है. फिर उसके बाद में आप कह सकते हो कि मान लीजिए आप नेगेटिव जा रहे हो, सपोज मान लीजिए यू कांट कम, तो एस टूट मेयर लाइट, नेगेटिव के लिए एस टूट मेयर लाइट, आई एम सॉरी. एग्जाम के अंदर जो चीजें दी हुई रहेगी उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर देना है. इश्कान, जो भी डेट जो भी है, नेक्स्ट कॉमन आई कांट कम, देन यू कैन गिव द रीजन, देन and whatever the reason is there, then ich bin krank, then ich habe einen wichtigen Termin im Büro, then ich Kopfschmerzen habe, then ich habe nicht viel Freizeit am Samstag, जो भी particular day है, then ich zum Bahnhof, then ich muss zum Bahnhof fahren, then ich muss meine Tante vom Bahnhof abholen, whatever reason you can give. Then es gibt ein Problem in meiner Firma, कुछ कंपनी में प्रॉब्लम है, एनीथिंग. फिर उसके बाद में क्या होता है कि कई बार यू कैन आस्क कि हम मीट कर सकते हैं या फिर कुछ भी, तो यहां पे आप क्योनन वियर से कर सकते हो. कई बार मेल में ऐसा रहता है कि इनफॉर्मल है, तो आप कांस्ट दू से करना, इसका पूरा ध्यान रखना है. कांस्ट दू, अगर फॉर्मल है तो क्योनन जी, और चीजें ऐड ऑन करके मेन वर्ब विल बी एट द एंड ऑफ सेंटेंस, मेन वर्ब एट द एंड, मेन वर्ब एट द एंड. ये कंपलसरी थिंग आपको हमेशा ध्यान रखनी है, नहीं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट देगा. अब हमने ये क्वेश्चन किया है, तो इसका मतलब है कि हम आंसर के लिए भी लुकिंग फॉरवर्ड होंगे. तो सीधी सी बात है कि अगर आप आंसर के लिए लुकिंग फॉरवर्ड हो तो हमें कुछ लाइन चाहिए जो आंसर के लिए लुकिंग फॉरवर्ड को दिखाए. उसके लिए हम कर सकते हैं इश फ्रॉयमिश auf, if you are writing to informal person, deine Antwort. इन चीजों का ध्यान रखना है. आपके आंसर के लिए ihre Antwort, प्लूरल में हो तो eure Antwort. इन सब का ट्रांसलेशन योर है. Ich freue mich auf deine Antwort, ich freue mich auf ihre Antwort, ich freue mich auf eure Antwort. In this way. Other lines also you can use ich bitte die Antwort. I am requesting you to answer. Ich warte, ये तीनों लाइनें सेम ही है. Ich warte auf, ये वाला सारा का सारा यहां आ जाएगा. This entire thing can come here also. Ich bitte die Antwort, I request you to answer. Ich warte auf die Antwort, I wait for the answer. Ich warte auf deine Antwort, I wait for your answer in informal way. Ich warte auf ihre Antwort, यानी कि your answer formal, eure Antwort यानी कि तुम सबके आंसर, क्योंकि कई बार आप मेल 2 persons को भी राइट कर सकते हो. तो ये हमारा बेसिक एक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, और ये जो लास्ट की 3 लाइन्स है यू कैन यूज एनी टाइम. मान लीजिए आपने कुछ भी है, किसी कंपनी को लिखा है, देन ऑल्सो यू कैन यूज, बिकॉज इन दैट केस यू वेट फॉर द आंसर, कि उनका आंसर आने वाला है,
तो उसके लिए आप वेट करते हो. ओके. रिटर्न. Done or not?